नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। आप सबका इस ब्रांड न्यू लीप प्लेटफॉर्म के एलडीपी इवेंट में स्वागत है। दोस्तों, आप सबने मोदी केयर का प्लान देखा है। सबने देखा है कि ये बिजनेस 10 तरीके की इनकम देता है, मगर एक इनकम है जो शीट पे नहीं लिखी जाती और उसे कहते हैं पर्सनल ग्रोथ की इनकम, सेल्फ इंप्रूवमेंट की इनकम, अपने से बेहतर बनने की इनकम भी ये बिजनेस शो कर पाता है हमें। और तभी कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस में आता है, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉयज हो, हाउसवाइफ कहती है कि उनको बोलना नहीं आता था, बट आज हजारों को लीड करते हैं, हजारों को इंस्पायर करते हैं क्योंकि लीडर बन चुके हैं। और ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये आपको मोदी केयर के उन्हीं लीडर से मिलाने के लिए है, उन्हीं से परिचय कराने के लिए, उन्हीं से सीखने का मौका देता है और ये देखने का मौका देता है कि आप भी एक दिन ऐसे लीडर बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे सज्जन आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं फ्रेंड्स, जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे, मोस्ट सॉट आफ्टर, मोस्ट हाई क्लास इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। और जब उन्होंने देखा कि वो उस इंडस्ट्री का स्कोप जो है वो उनके सपनों के जितना बड़ा नहीं है, तो उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को चुना। जब पिछली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, तो लॉकडाउन में ऑनलाइन कैसे काम करा जाए, ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करा जाए, वो हमारे को दिखाने, वो हमारे को सिखाने आए थे। और क्योंकि वो लीडर हैं, इतने स्किलफुल हैं और इतने समझदार है कि आज जब लॉकडाउन के बाद कैसे फील्ड पे नॉकडाउन करा जाए, कैसे फील्ड वर्क करके अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, वो सिखाने के लिए आज हमारे सामने प्रेजेंट है। सो जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि आप सबके सब जो जूम मीटिंग पे है, जो फेसबुक पे देख रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ इनको वेलकम करने में मेरी हेल्प करिए। ही इज नन अदर देन ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, 1 CR क्लब मेंबर, समीर मोदी आजादी काउंसिल मेंबर, मिस्टर मुनीश चोपड़ा। मुनीश सर, आपका स्वागत है सर, एंड द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच निशान जी फॉर वार्म वेलकम। और दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्र करते हैं भगवान का कि मोदी केयर के अंदर हैं। फिर शुक्र करते हैं समीर मोदी जी का, जिन्होंने मोदी केयर को जन्म दिया। और फिर हमारे सबके गुरु माँ सुरेखा जी, जिन्होंने इतना बढ़िया माहौल दिया, मेंटरशिप दी और हमेशा हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स अनकंडीशनली देते रहते हैं। और हमारे छोटे भाई निशांत जी, जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं। और लॉकडाउन के अंदर जो मोमेंटम बना दोस्तों, बैकएंड के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मेरा नाम दोस्तों मनीष चोपड़ा है। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जैसे सर ने बताया आपको। और इस बिजनेस से पहले मैं जॉब करता था आईटी इंडस्ट्री के अंदर, हिंदुस्तान की लीडिंग एक मल्टीनेशनल कंपनी है इन्फोसिस, वहां पर सीनियर कंसल्टेंट था। और एक बहुत ही इंटरनेशनल बैंक है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वहां का जो क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट था उसको मैं लीड करता था दोस्तों। और काम चल रहा था, दाल फुल्का बढ़िया चल रहा था। 7 स्टार फैसिलिटीज थी ऑफिस के अंदर, स्विमिंग पूल थे, जिम थे, पता नहीं रेस्टोरेंट्स थे, पता नहीं क्या क्या था। तो लाइफ बड़ी एक कंफर्टेबल चल रही थी, ठीक है। लेकिन जब ऑफिस में होते थे तब तो ठीक चलता था, लेकिन जब घर पे आते थे दोस्तों तो दिक्कत होती थी, क्योंकि जो ऑफिस में माहौल था वो घर पे माहौल नहीं था। घर पे हम रेंट पे रहते थे, क्योंकि जो जॉब थी वो प्राइवेट जॉब थी। और लोन लेने से डर भी लगता था, 20 साल लोन कौन उतारेगा। घर लेना था, अपना घर था वो गांव में था, पेरेंटल हाउस। और मेरे वाइफ पूजा चोपड़ा, वो उस टाइम जॉब नहीं करते थे, वो भी वैसे आईटी प्रोफेशनल है और मेरे साथ बहुत एक्टिवली काम करते हैं मोदी केयर के अंदर भी। तो दोस्तों बस लाइफ चल रही थी एक्चुअली। तो बस सुबह जाते थे, रात को आते थे। कई बार नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता था। कई बार जब प्रोडक्ट की डिलीवरी होती थी तो वीकेंड पे भी काम करना पड़ता था। कभी ऑन साइट भी चले जाते थे। काफी सारी फॉरेन कंट्रीज भी मैंने ट्रैवल की हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते थे। तो मजा भी आ रहा था, लेकिन लाइफ जो थी दोस्तों वो तो कंप्रोमाइज वाली जी रहे थे। 4 व्हीलर भी था, लेकिन 2 व्हीलर ज्यादा चलाते थे क्योंकि सस्ता पड़ता था। तो बच्चों के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ता था। कई बार शॉपिंग के लिए जाते थे वीकेंड पे, तो
डिसाइड कुछ और करके जाते थे भी ये लेकर आएंगे, लेकिन लेके कुछ और आते थे जो कि बजट के अकॉर्डिंगली अफोर्ड कर सकते थे। क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, क्रेडिट कार्ड पे लाइफ चलती थी, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर एम्प्लॉयज की पहले 10 दिन जेब गर्म रहती है, अगले 10 दिन फिर नरम होनी शुरू होती है, और अगले 10 दिन फिर आपको पता ही है। तो मैं चाहता था भी यार 30 के 30 दिन जेब गर्म रहे, इसलिए मैं कुछ ढूंढ रहा था एक्चुअली लाइफ के अंदर। तो जॉब के साथ साथ ही मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो अचानक बस एक फोन कॉल आ गया और उन्होंने बोला भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो लाइफ सेट हो सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं। तो बस दोस्तों मैं ओपन माइंडेड था, तो अचानक मैंने देखा, फिर उसको प्रोजेक्ट को देखा जब, तो मैंने देखा यार यहाँ तो हर प्रोफेशन के लोग कामयाब हैं। तो मुझे लगा यार अगर इतने लोग कामयाब हो सकते तो फिर मैं भी हो जाऊंगा कामयाब, उसमें क्या। बस दोस्तों फिर हमने बिजनेस शुरू किया, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे हमें, और मीटिंगों पे आना शुरू किया, प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, अपना सीखना शुरू किया, प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, बाकी जो नॉर्मल कंसल्टेंट काम करते हैं होम मीटिंग करनी शुरू की, अपलाइन से काउंसलिंग करनी शुरू की, स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट आनी शुरू होगी। पहले साल मैंने 4,35,000 रुपया बनाया। मैं पार्ट टाइम में करता था इसको, कंसल्टेंसी का भी काम करते साथ साथ। और फिर सेकंड ईयर मेरे वाइफ पूजा जी भी एक्टिव हो गए बिजनेस के अंदर, और 2 मई 2015 को हमारी लाइफ के अंदर यू टर्न आया, व्हेन वी मेट मिस्टर समीर मोदी, ए पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट, मोदी करके फाउंडर। जब उनसे मिले तब मैंने और पूजा जी ने डिसीजन लिया कि हम इसको फुल टाइम करेंगे बिजनेस को। फिर दोस्तों मैंने फुल टाइम किया, और 11 महीने के अंदर मैं पंजाब का फास्टेस्ट और फर्स्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन गया। और इनकम दूसरे साल की मुझे 28 लाख आई, फिर 43 लाख आई, फिर 46 लाख, फिर 52 लाख, फिर 70 लाख, और अभी मेरी महीने की इनकम 10 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, और शुक्र करते भगवान का। मैं सच बताऊं, मैं तो रोज रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए सबसे पहला काम यही करता हूँ, समीर जी का थैंक्स करता हूँ, सुरेखा जी का थैंक्स करता हूँ, कंपनी की पूरी मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूँ, और अपनी पूरी टीम का थैंक्स करता हूँ, जिनकी बदौलत मोदी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और लाखों रुपए आ रहे हैं दोस्तों। टुडे वी आर लीडिंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ। 4 गाड़ियां ली मैंने, केटन, स्कोडा, फॉर्च्यूनर और जैगुआर ली अभी। और अभी मुझे याद है वो दिन लाइफ में, मोदी का जब शुरू करने वाले थे तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, जॉब मैंने छोड़ दी थी, और ऐसे हालात आ गए थे दोस्तों। जब शुरू किया मैंने, तो लाल रंग की स्कूटी होती थी हमारे पास, मैं और मेरे वाइफ हम डेमो किट उठा के कई बार स्कूटी पे भी प्लान डेमो करने गए हैं। और अब वो दिन है कि मेरे वाइफ जैगुआर पे जाते हैं प्लान डेमो करने। ठीक है, हमारे पास फॉर्च्यूनर भी है। और वो भी दिन थे दोस्तों जब हम किराए के घर पे रहते थे। अब हम एक बहुत ही प्यारा हमने विला लिया अमृतसर में, एक वीआईपी टाउनशिप है जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी रहते हैं, और वहां पर हमने एक बहुत प्यारा विला लिया। चंडीगढ़ में 2 फ्लैट लिए, और टीम के अंदर तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपया बना रहे हैं। ठीक है, लोगों ने गाड़ियां ले ली, 80 से ज्यादा कार आ चुकी हैं, और लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री के अंदर आया था दोस्तों, तो 103 रुपए का चेक था, और आज भगवान की कृपा से महीने का 10 लाख बनाते हैं। तो ये सारा कुछ दोस्तों भगवान की कृपा से हुआ, अपलाइन की ब्लेसिंग से हुआ, समीर जी के विजन के कारण हुआ दोस्तों। तो आज स्पेशल मैं आपको बताने आया हूं कि जो मैं 103 रुपए से लेकर 103 रुपए से लेकर 10 लाख का सफर, 1 ईयर क्लब मेंबर का सफर मैंने कैसे तय किया, कौन सी ऐसी चीज थी दोस्तों जिसने बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर, आज उसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता है जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, मुझे अभी भी याद है जब 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो अप्रैल के अंदर जब एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन 1.25 महीने के लिए, तो एक बार तो हम सब लोग घबरा गए थे। लेकिन भगवान बोलते हैं ना, और हमारा मानना भी सबका भी, जो भी भगवान करता है उसको उसकी कुछ प्लानिंग होती है। तो दोस्तों हमारे गुरु माँ सुरेखा जी आगे फील्ड के अंदर, उन्होंने डिजिटली हमें गाइड किया। निशांत जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की, तो मैं चाहूंगा एक बार तो निशांत भरगवा जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। ठीक है, बहुत इन्होंने मतलब गाइड किया, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते थे, जैसे बच्चों को सिखाते हैं वैसे इन्होंने सिखाया सारे हिंदुस्तान को। तो हमने विद द गाइडेंस ऑफ निशान जी और मैम सुरेखा जी के छत्र छाया के अंदर हमने बहुत सारी जूम के ऊपर मीटिंग करनी शुरू कर दी, और हमारे इवेंट्स बढ़ गए। जब इवेंट्स बढ़ गए डिजिटली, तो दोस्तों हुआ क्या,
हुआ ये कि सब लोग घर पे बैठे थे, उनका फोकस कोरोना से हटके इवेंट्स पे आ गया। तो बोलते हैं कि ये दोस्तों जो इवेंट होते हैं ना, इतना जबरदस्त माहौल बनाया इन्होंने डिजिटली, फिर करते 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 दोस्तों लॉकडाउन के अंदर ही जहां पर कंपनियां बंद हो रही थी, वहीं पर ही कंपनी ने, हमारी मोदी केयर ने बहुत सारे नए नए ऑफिस बनाए। एक एक दिन में तीन तीन ऑफिस की लॉन्चिंग हुई, जहां पर कंपनियां प्रोडक्ट्स बंद कर रही थी, जहां पर प्रोडक्ट्स को चैलेंज आ रहा था उनको डिलीवर करने में, वहां पर हर महीने हमारी कंपनी ने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 70 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए दोस्तों लॉकडाउन के अंदर कंपनी ने। ये सारा मोमेंटम बन गया दोस्तों। कारण क्या था, इवेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, लोगों की स्किल एनेबलमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, सारा दिन लोग घर पे बैठे रहते थे, धड़ाधड़ इवेंट चल रहे हैं, कभी कोई इवेंट चल रहा है, कभी कोई इवेंट चल रहा है। सुबह सुरेखा जी का 11 बजे इवेंट होता था, फिर सब लोग करते रहते, दिन में 5-5 6-6 मीटिंग, 10-10 मीटिंग लोगों ने की, जो कि कभी भी उन्होंने ऑफलाइन नहीं की थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़ा रोल रहा वो इवेंट्स का रहा लॉकडाउन के अंदर। इवेंट्स करके ही दोस्तों मोदी के हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई, और ऐसे हालात हो गए दोस्तों, महीने का 230 प्लस करोड़ का टर्नओवर टच हो गया। और अभी तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, मुझे कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, मोदी के हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है दोस्तों। तो जो लॉकडाउन के अंदर इतना माहौल बना, यूट्यूब के अंदर इतना माहौल बनाया सुरेखा मैम ने, एवरी ट्यूसडे एवरी सैटरडे हमें सेशन देने शुरू किए। मैंने जूम के ऊपर इतना अग्रेशन दिखाया मैम ने कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना जबरदस्त माहौल बन जाएगा। तो मतलब नो डाउट लोगों के लिए जरूर, कईयों लोगों के लिए बहुत नुकसान रहा। 13 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई लॉकडाउन के अंदर, लोगों की सैलरी हाफ रह गई, लेकिन मोदी केयर वालों के लिए तो दोस्तों मेरे हिसाब से सोने पे सुहागा हो गया। तो जो ये इवेंट्स किए गए, ये इन्हीं की देन है दोस्तों, जो इतना मोमेंटम बना, इतना माहौल बना, जो कि लोगों के हाईएस्ट चेक आए वो लॉकडाउन के अंदर ही आए, बिकॉज ऑफ जो इनिशिएटिव लिए गए कंपनी की तरफ से, जो माहौल बनाया गया इवेंट्स के थ्रू दोस्तों। तो अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, लोग फील्ड में आ चुके हैं, कई लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं, ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन इवेंट करें या ऑफलाइन इवेंट करें, कब करें इवेंट, कैसे करें इवेंट, क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो इवेंट्स का ही रहेगा दोस्तों। इवेंट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट है जैसे मोबाइल के लिए चार्जर इंपॉर्टेंट होता है ना दोस्तों। क्योंकि चाहे आईफोन भी है ना आपके पास, चाहे आईफोन 12 प्रो भी है, अगर वो चार्ज नहीं है ना तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं होता दोस्तों। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जितने मर्जी बात बन नहीं पाती दोस्तों, क्योंकि हम माउथ एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस के अंदर है दोस्तों, तो हमारा माइंडसेट तभी डेवलप हो पाता है जब हम इवेंट्स को देखते हैं। नो डाउट डिजिटली हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूर चीज मिसिंग थी, वो थी कि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। जो ऑफलाइन में मजा आता है, नो डाउट बिजनेस बहुत बड़ा डिजिटली, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर, चेक बहुत बड़े हैं, लेकिन मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया? मजा तो तभी आता है जब दोस्तों से मिलते हैं, डांस करते हैं, स्टेज के ऊपर हार डलते हैं, हजारों लोग ताड़ियां मारते हैं, वो माहौल बनता है ना दोस्तों, तो वो एक अलग ही मजा होता है। ठीक है, तो इवेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स हमारी बैकबोन है दोस्तों इस इंडस्ट्री की। तो आइए आज हम बात करेंगे इवेंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे कि इवेंट्स का फायदा क्या है, इवेंट्स हमें क्यों करने चाहिए, फिर हम कुछ बात करेंगे ऑनलाइन इवेंट्स के ऊपर, फिर ऑफलाइन इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे, कौन से इवेंट कैसे करना चाहिए, इवेंट करने से पहले क्या करना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज करने होते हैं, ड्यूरिंग द इवेंट क्या करना होता है, और ऑनलाइन इवेंट्स कौन से करें, ऑफलाइन इवेंट कौन से करें, इवेंट के बाद क्या करना होता है। आज बहुत सारी बातें करेंगे। सो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करने लगा, पीपीटी है मेरे पास, तो हम स्टेप बाय स्टेप पीपीटी के थ्रू चलेंगे आज। सो जस्ट ए मिनट दोस्तों, मैं एक पीपीटी शेयर कर लूं प्लीज।
तो निशांत सर, अगर कोई भी दिक्कत है कि पीपीटी में तो मुझे बता देना, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ पीपीटी के भी। कोई दिक्कत नहीं है मनीष जी, गो अहेड, ईगरली। मैम नजर आ रही पीपीटी मैम? बिल्कुल नजर आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया भी ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जैसे मोबाइल के लिए चार्जर इंपॉर्टेंट होता है ना, ऐसे ही एक नेटवर्कर की जो बैकबोन होती है वो इवेंट्स ही होते हैं दोस्तों। एक नेटवर्कर का जो चार्जर होता है ना, वो दोस्तों इवेंट ही होते हैं। जैसे भट्ठी में कोला डाल देना दोस्तों, तो वो कोला इतना हीट छोड़ता रहता है, यू कैन नॉट टच दैट कोयला। अगर आप उस कोयले को टच करने की कोशिश करोगे ना, आपका हाथ जल सकता है दोस्तों। लेकिन अगर उसी कोयले को बाहर निकाल के रख दे, कोयला ठंडा पड़ जाता है दोस्तों। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद उसी कोयले को फिर डाल दे बीच में, कोयला फिर गर्म होता है। तो मतलब क्या है दोस्तों, इवेंट इतने जरूरी हैं कि अगर हम लोग इवेंट के साथ जुड़े रहते हैं, इवेंट के साथ प्लग रहते हैं, अटेंड करते रहते हैं इवेंट, हमारी आंखों से इतनी आग निकलती रहती, इतना बिलीफ लेवल दोस्तों हाई हो जाता है कि जिससे भी बात करते हैं, हमारा जो बिलीफ लेवल है उसके अंदर ट्रांसफर होता है और रिजल्ट हमें वंडरफुल आने शुरू होते हैं दोस्तों। सो इवेंट की बात करेंगे, सबसे पहले आता है इवेंट में ई मतलब दोस्तों एनकरेजमेंट। मुझे इतना बढ़िया लगता है दोस्तों इवेंट में जाकर, मैं क्या बताऊं, इतनी एक्साइटमेंट मिलती है जब लोग स्पीकर बोलते हैं, अपनी स्टोरियां सुनाते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, इतनी मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, और इतनी जो रिस्पेक्ट मिलती है ना आपको, उसका दोस्तों पैसे के साथ बिना हम मुकाबला नहीं कर सकते। जब हजारों लोगों के सामने आपकी रिकॉग्निशन होती है, इतनी जबरदस्त रिकॉग्निशन होती है दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाते हैं सीरियसली। उसका तो पैसे के साथ हम कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते दोस्तों। इवन अभी हमने एक इवेंट किया था अमृतसर के अंदर, एक लेडी को मेडल डाला गया, वो ब्रांड न्यू डायरेक्टर बने थे, लिटरली शी वाज क्राइंग ऑन द स्टेज। वो बोली, सर मेरी जिंदगी में मुझे पहली बार मेडल डाल के सम्मानित किया गया दोस्तों। ये एक ऐसी होती ना प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस, ये दोस्तों कहीं नहीं मिल सकती। तो इवेंट का सबसे पहला फायदा क्या होता है दोस्तों, हमें एनकरेजमेंट मिलती है, जो मोटिवेशन होती है ना, वो गिरप करती है आपके बिजनेस को। ठीक है, देन आगे चलें। वी मतलब विजुअलाइज द सक्सेस। दोस्तों मुझे अभी भी याद है जब सुरेखा मैम लास्ट आजादी मार्च प्रोग्राम इन्होंने किया था, तो दोस्तों जब मैम ने वंस ईयर क्लब वालों की रिकॉग्निशन की थी स्टेज के ऊपर, बहुत बड़े बड़े हार डाले थे और उनको काजू कतली की बर्फी खिलाई थी ना दोस्तों, लिटरली आई वाज क्राइंग। मैं सामने ही बैठा था स्टेज के ऊपर, मेरी आंखों से पर्ल पर्ल आंसू निकल रहे थे और मैं विजुअलाइज कर रहा था कि मैं भी उस स्टेज पे आ गया हूं और मुझे भी हार डाल रहे हैं और मुझे भी मैडम काजू कतली की बर्फी खिला रहे हैं। तो वो जो विजुअलाइज करते हैं ना वो सीन को दोस्तों, वो उसका एक मजा ही अलग होता है। वो तो दोस्तों मैं सही बताऊं, ये एक ऐसा माहौल होता है वहां पर कि आप अपने जो नेक्स्ट गोल्स है ना, इवेंट में इतना खतरनाक, इतना पॉजिटिव एनर्जी वाला माहौल होता है, आप वहां पर अपने गोल विजुअलाइज करते हो। और जब आप गोल अपने विजुअलाइज करते हो ना दोस्तों, तो आप अंदर से कमिटमेंट लेते हो, अपने गोल डिक्लेयर करते हो। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि पिछले जब ये तब की बात है, जो मैं अभी आपको बोला ना कि मैडम सेलिब्रेशन कर रहे थे वहां पर, तो मैं इतना इमोशनल हो गया दोस्तों, मैंने इतनी कमिटमेंट ले ली भी वहां पर स्टेज पे मैंने अपना गोल डिक्लेयर कर दिया। मैंने क्या डिक्लेयर किया, अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं, मेरे पास अभी वीडियो है, ये देखिए। ये था जो मैंने विजुअलाइज की थी अपनी सक्सेस, और मैंने अपने गोल डिक्लेयर कर दिए थे। और हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद अब आजादी मार्च हो रहा है और मैंने विजुअलाइज किया था उस इवेंट के अंदर, मैंने
वो गोल भगवान की कृपा से अचीव हो गया और मैं 1 ईयर क्लब मेंबर बन गया, जो कि मैंने गोल डिक्लेयर किया था। तो होता क्या है, वी फॉर विजुअलाइज द सक्सेस। लोग जब अपने गोल विजुअलाइज करते हैं, आंखों से पर्ल पर्ल आंसू निकल रहे होते हैं ना, अंदर से कमिटमेंट लेवल बहुत हाई हो जाता है। लोग, सच में बताऊं, पता ही नहीं, भगवान की बड़ी अपार कृपा होती है उस टाइम। जो भी लीडर वहां पर फिर अनाउंसमेंट कर देते हैं ना, और जो अपने एक्शन के ऊपर पैरा देते हैं दोस्तों, वो होना शुरू हो जाता है। वहां पर इतने जबरदस्त लीडर्स होते हैं, आप उनके साथ रिलेट करते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लोग होते हैं दोस्तों। तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूं, लोग बड़े डिसीजन इवेंट्स के अंदर ही लेते हैं। लोग बड़े बड़े गोल्स को विजुअलाइज जो करते हैं ना, वो दोस्तों 1-to-1 बैठ के नहीं करते, होम मीटिंग में नहीं करते। वो इवेंट्स जो हम करते हैं बाहर, उनके अंदर ही दोस्तों लोग अपने गोल विजुअलाइज करते हैं। देन मतलब एनवायरमेंट, एनर्जी एक्सचेंज होती है वहां पर हर प्रोफाइल के बड़े बड़े लीडर होते हैं, और जिनको आप फेसबुक पे कभी सुनते हो, कभी यूट्यूब पे आप सुनते हो, अचानक बिल्कुल आपके सामने खड़े होते हैं। वो वहां पर आप उनके साथ चाय पीते हो, एक माहौल बनता है। मुझे अभी भी याद है, मैं जब भी दिल्ली आता था, तो स्पेशली जो 1 ईयर क्लब मेंबर होते थे ना, मैं कस के उनके साथ हग करता था। फिलिप सर हो गए, प्रमोद जी हो गए, हमारे अल्पेश भाई साहब हो गए, जिशाद जी हो गए, बहुत ही हमारी बिहार की लीडरशिप हो गई सारी की सारी, रवीश भैया हो गए। तो इतना मुझे मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी ना उनसे। मतलब मेरा तो एक ही काम होता था, जब भी मैं आजादी मार्च में आता था, तो यार जितने भी 1 ईयर क्लब मेंबर है ना वहां पर, मैं जल्दी जल्दी टाइट उनको हग कर लूं। मैं इतना मतलब इतना बढ़िया मैं फील करता था, मैं क्या बताऊं दोस्तों। तो पता नहीं उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती थी। फिर दोस्तों वहां पर ना हमारा ना रिलेशनशिप बिल्ड होता है एक। जितने भी सीनियर लीडर्स होते हैं, वो अपने आशीर्वाद देते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं। हमारा एक अलग ही ना एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनके साथ कनेक्शन बनता है दोस्तों। ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से जब मिलते हो, आप फोटो खिंचाते हो, और जब वो फोटोग्राफ आप खिंचाते हो, कभी आप उनका वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते हो, और जब वो दोस्तों मैसेज, जब वो फोटोग्राफ आप अपनी टीम के अंदर भेजते हो ना दोस्तों, आपकी टीम का भी बिलीफ हाई होता है। उनको भी लगता है अच्छा यार, ये हमारी अपलाइन उनके साथ खड़ी है, हमारी अपलाइन सुरेखा मैडम के साथ खड़ी है, ऐसी फोटो खिंचा रही है, ऐसे माहौल बन रहा है दोस्तों। ये चीजें माहौल बनाती हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है, रिलेशन बिल्डिंग होती है दूसरे लीडरों के साथ, इतना बढ़िया एनवायरमेंट होता है दोस्तों। मैं क्या बताऊं आपको, जो लोग जिनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं भी आपको लगता ना, आप इवेंट में ले आओ, वो भी लोग फट्टे चकने शुरू कर देते हैं। मतलब लोग इवेंट में आकर अपने पोटेंशियल से ज्यादा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, जब वो डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। एन, एन मीन नरिशमेंट दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, एनकरेजमेंट मिलती है, विजुअलाइजेशन भी होती है, अपने लेवल लोग आगे विजुअलाइज करते हैं, बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। लेकिन हमें दोस्तों इवेंट से अपने आप को नरिश करने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। वहां पर आपके प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं, आपके गेस्ट भी हो सकते हैं, और जब उनको अच्छी नॉलेज मिलती है, वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी के बारे में जानते हैं, कंपनी के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारी मोदी के कंपनी के जो भी मैनेजमेंट आती है, जब वो डाटा शेयर करते हैं, जी हमारी इतनी टर्नओवर होगी, हम इतने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हमने पिछले साल इतना करोड़ रुपया हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कंसल्टेंट के अंदर, इतनी हमारी 3-3 लाख की ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। ये जो फैक्ट्स होते हैं ना दोस्तों, बहुत काउंट करते हैं। 230 करोड़ की मंथली टर्नओवर होगी। ये जब डाटा जो होता है ना दोस्तों, ये आप नोट करके रखते हो, जब लोगों को बताते हो ना दोस्तों, तो आपकी और आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है दोस्तों। फिर प्रोडक्टों के बारे में आपको बहुत, जब कोई प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, क्या इंग्रेडिएंट है, कितने हमारे पास पीछे R&D है, वो सारे का सारा जो डाटा है ना, वो आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टूल की तरह काम करता है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई चैलेंजेस आ रहे होते हैं। किसी का हो सकता है किसी को प्रोस्पेक्टिंग ना आ रही हो, किसी को हो सकता है क्लोजिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कई बार लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता चलता। वहां पर आप लर्निंग करते हो दोस्तों, बहुत कुछ आप सीखते हो। वहां पर बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग अपनी रोड मैप आपको बताते हैं, क्या क्या उनको चैलेंजेस आते हैं, कैसे उन्होंने ओवरकम किया, कैसे। मुझे अभी भी याद है, अभी जैसे आजादी मार्च हुआ था, तो सुरेखा जी ने
वहां पर लाइव जस्ट डायल से डाटा निकाल कर रियल टाइम में कॉलिंग की थी रियल प्रोस्पेक्ट्स को। इवन कि मैं भी सामने बैठा था, मैं खुद हैरान रह गया। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा कि यार एक वो इंसान जो आज महीने का 1.25 करोड़ बना रहे हैं, वो भी भैया इतने कंफर्टेबल तरीके से कॉलिंग कर रहे हैं। मैंने खुद भी वहां से बहुत कुछ सीखा। तो अगर मैं सीख सकता हूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि वहां पर आकर सीखते हैं। उनकी स्किल एनेबलमेंट होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है कुछ दोस्तों जो कि आप वहां से बहुत पावरफुल लीडर से आकर सीखते हो। आप वॉच करते हो उनको, कैसे जो बढ़िया बढ़िया लीडर हैं कैसे ड्रेसअप वो करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे टीम से मिलते हैं। आपका एक रोड मैप आपको मिलता है काम करने का, एक आपका अलग माइंडसेट बनता है दोस्तों। और नए नए आइडियाज आपको आते हैं, नए नए सॉल्यूशंस दोस्तों आपको मिलते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए। जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं उसके ऊपर कैसे काम करना है वो आपको सीखने को मिलता है। मुझे अभी भी याद है, हमारे जिशाद जी हैं, मैम ने एक फैमिली रीयूनियन किया था जयपुर के अंदर। उन्होंने सोशल मीडिया की क्या स्कोप है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त इवेंट किया था। तो उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो नो डाउट दोस्तों, जब आपको लर्निंग होगी, आप सीखोगे कैसे बात करनी किसी से बिजनेस के बारे में, कैसे क्लोजिंग करनी है, जो भी बेसिक्स होते हैं, कैसे माइंडसेट बनना है, कैसे स्ट्रक्चर होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपको इवेंट्स में से सीखने को मिलती है। सो देन आता है टी मींस टीम वर्क। जब आपने देखा होगा, जब भी हमारे आजादी मार्च वाले प्रोग्राम होते हैं दिल्ली के अंदर, और भी बहुत सारे इवेंट्स में आपने देखा होगा, वहां पर क्या होता है, सब अलग अलग लोगों की ड्यूटीज लगी होती हैं। किसने होस्टिंग करनी है, किसने कब कौन सा काम करना है, किसने जो हमारे जीबीडी आ रहे हैं उनको होस्ट करना है, एक किसी की ड्यूटी साउंड वाला जो होता है उसको डायरेक्शन देने पे लगी होती है, किसी की बैक स्टेज ड्यूटी लगी होती है, किसी की बिफोर लंच ड्यूटी होती है, किसी की आफ्टर लंच ड्यूटी होती है। तो जब आप ऐसा माहौल देखते हो दोस्तों, तो आपको टीम वर्क करने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। तो बहुत कुछ आप सीखते हो। जो भी इवेंट में आप जाते हो, आपने देखा होगा कहीं पर कुछ लोग ट्रॉफीज लेके आ रहे हैं, कुछ लोग फूल माला लेके आ रहे हैं, पूरा बड़ा सिस्टमेटिक होता है। आपको लगता है यार इतना स्मूथली ये इवेंट चल रहा है, क्यों? क्योंकि सारे का सारा दोस्तों टीम वर्क होता है। एवरीथिंग गेट्स प्लान्ड इन अ वेरी गुड वे, बड़ा डिसिप्लिन तरीके से पूरा टाइम पे इवेंट शुरू होता है, टाइम पे इवेंट खत्म होता है। तो आपको इवेंट से टीम वर्क भी दोस्तों सीखने को मिलता है। नेक्स्ट अब चलते हैं, अब एक कंसल्टेंट और लीडर को करना क्या होता है दोस्तों। ये तो इवेंट्स के बारे में हमने बात कर ली कि इवेंट्स होते कैसे हैं, इनसे हमें सीखने को क्या मिलता है, क्या क्या फायदे हैं इवेंट्स के। अब लीडर और कंसल्टेंट को करना क्या चाहिए दोस्तों, उसको दोस्तों एक ही काम दबा के करना होता है। मेन क्या करना होता है, उन्होंने इवेंट जितनी जान लगा सकते हैं वो दबा के प्रमोट करने होते हैं। मेक श्योर जितने भी आपकी टीम के मेंबर है, जो टीम है उनको टिकटें दें। और एज ए लीडर हमने अपनी टीम के साथ वहां पर दोस्तों बैठना होता है। इससे होगा क्या दोस्तों, जो आपके आने वाले रैंक होते हैं, टाइटल होते हैं, चेक होते हैं, वो आने वाले महीनों में बढ़ जाते हैं। इवन के हमारे तो कंट्री मेंटर सुरेखा जी भी बोलते हैं, सिंपल सा फंडा है। अगर मान लो 100 रुपए की टिकट है, तो अगर आप महीने का 1 लाख रुपया बनाना चाहते हो, तो 6 महीने लगातार 100 लोगों से ज्यादा लोग आपके बैठे होने चाहिए इवेंट्स के अंदर। अगर आप महीने का 2 लाख रुपया बनाना चाहते हो, तो क्या करना है, 200 लोग आपके पेड इवेंट में हर महीने बैठे होने चाहिए, अलग अलग लेग से बैठे होने चाहिए। और फिर अगर महीने का 5 लाख बनाना चाहते हो, एडवाइजरी काउंसिल में आना चाहते हो, तो 500 लोग आपके हर महीने पेड इवेंट में बैठे होने चाहिए। और अगर आप जो पहली ड्रीम इनकम मानी जाती है, जो तो मेरी ड्रीम इनकम थी पहली मोदी केयर के अंदर दोस्तों, वो था 1 करोड़ आजादी क्लब, 10 लाख रुपए का चेक। अगर आप महीने का 10 लाख रुपया बनाना चाहते हो, तो सिंपल क्या करना है, 1000 लोग आपके हर महीने पेड इवेंट कहीं भी आप करते हो वो आपके बैठे होने चाहिए। और एक और बात याद रखना दोस्तों, कम से कम आपकी 6 लाख से ज्यादा लोग बैठे होने चाहिए इवेंट्स में, कोई भी अगर आप इवेंट करते हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब धूप लगी होती है ना, ये याद रखना मेरी बात, जब धूप लगी होती है दोस्तों, तो एक शर्ट को भी सूखने में उतना टाइम लगता है,
और 6 शर्ट को भी सूखने में उतना टाइम लगता है। अगर 3 लेगों को बिठा दोगे, मतलब 3 शर्टें सूखने के लिए डाल दी हैं, कार फंड क्लियर हो जाएगा। 6 शर्ट्स आपने सूखने के लिए डाल दी, मतलब 6 लेगों से लीडर बैठे हैं तो हाउस फंड क्लियर हो जाएगा। अगर 8 लेगों से 8 शर्टें आपने सूखने के लिए डाल दी, टाइम उतना ही लगेगा दोस्तों। सेम टाइम के अंदर आपकी सभी की सभी लेग बिल्ड होते हैं दोस्तों। टूट बंधन जो फंड है वो क्लियर हो जाएगा। अगर 11 लेग आपकी बैठ गई इवेंट के अंदर तो आप आरबीडी बन जाओगे, और अगर आपकी 14 लेग दोस्तों बैठ गई तो आप कंपनी के टॉप टाइटल जीबीडी टाइटल पे आ जाओगे दोस्तों। तो ये काम हमने दोस्तों करने होते हैं। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हमारे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हमारे मोदी केयर के इवेंट्स हैं, परिवर्तन, जो कि न्यू प्रोस्पेक्ट्स के लिए मीटिंग हम करते हैं, जिसमें बिजनेस का प्रेजेंटेशन होता है, कुछ प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन होता है, और सक्सेसफुल लोगों से टेस्टिमोनियल शेयर करवाया जाता है, जहां पर आपके गेस्ट आते हैं, बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, आपको उनसे सीखने को, उनको ज्वाइन करवाने में हेल्प मिलती है। देन जो लोग जुड़ जाते हैं उनकी हमने शुरुआत करवानी होती है। हमारी एक फॉर्मल ट्रेनिंग है शुरुआत, जो कि कंपनी की तरफ से है। हमारी एसपीबीएम जो एकेडमी है हमारी, उसका ये सिस्टम है, तो वो हमने करनी होती है। उसके बाद हमारा था रफ्तार, जिनको शुरुआत करा दी उसके बाद हमें रफ्तार करानी है दोस्तों। उनको थोड़ा प्लान की कैलकुलेशन बतानी होती है, कुछ स्किल्स सिखानी होती है। फिर हमारा फुल डे प्रोग्राम होता है जिसको हम उड़ान बोलते हैं। इसमें और भी सेलिंग स्किल्स वगैरह सिखाई जाती हैं। और हमारे जो मोदी की ट्रेनिंग है शरद जी, वो ये सेशन लेते हैं। फिर हमारे आजादी चैंपियंस होते हैं, जहां पर जिन लोगों ने बढ़िया परफॉर्म किया है, जिन्होंने न्यू टाइटल्स लिए हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। ये उनके जश्न का दिन होता है दोस्तों। और हमारे दिलों की धड़कन समीर मोदी जी भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पहचान होते हैं, जो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, और देन हमारी प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग होती है। ये हमारे मोदी का इवेंट है। देन हमारा लीप डीएमओ है, जो कि सुरेखा मैम ने इतनी जबरदस्त तरीके से सिस्टम को जनरेट किया हुआ है। ट्यूसडे से लेकर संडे तक जो हमारे इवेंट चलते रहते हैं, एवरी डे 6:30 to 7:30 हमारे मीटिंग्स होती हैं। पहले सब लोग परिवर्तन अपना अपना करते हैं ट्यूसडे को। फिर हमारे बीबीएस भी होते हैं, हमारी टीटीटीज भी चलती रहती हैं। थर्सडे को जैसे मॉर्निंग टीटीटी चलती रहती हैं, हमारी एलडीपीज होती हैं। हमारा संडे को सुपर सक्सेस संडे होते हैं, हमारी ऑनलाइन परिवर्तन चलती हैं 6:30। तो ये सारा लीप डेमो के जो इवेंट है वो भी हमने करने होते हैं। फिर आपकी अपलाइन के कुछ इवेंट हो सकते हैं, टीटीटी हो गया, फुल डे वर्कशॉप होगी, आरटीपी हो गया, इसको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। फिर कुछ इवेंट आप भी करते होंगे, जिसको हम सेल्फ ऑर्गेनाइज इवेंट भी बोल सकते हैं, जैसे होम मीटिंग हो गया या कवर डिश मीटिंग हो गया। कि जैसे मान लो आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो सब कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाकर ले आए, जहां तो एक घर पे बैठ गए, वहां पर सारा दिन ट्रेनिंग करते रहे, सीखते भी रहे, साथ साथ खाना भी खा लिया। जब बाहर भी कहीं आप जा सकते हो, कुछ ऐसे भी इवेंट होते हैं दोस्तों। तो ये हर एक इवेंट की अलग अलग अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ठीक है। फिर आता है हमें कौन से इवेंट ऑनलाइन करने होते हैं और कौन से इवेंट हमने ऑफलाइन करने होते हैं दोस्तों। क्योंकि अब बहुत सारे लीडर्स के अंदर कंफ्यूजन है कि हम ऑनलाइन काम करें या हम ऑफलाइन काम करें। दोस्तों देखो, पहले हम अकेला फिजिकली काम करते थे, लेकिन अब हमने डिजिटली भी दोस्तों काम करना है। ये मेरी बात आप याद रखना। पहले हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटली काम करते थे, और लॉकडाउन से पहले सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकली काम करते थे। लेकिन अब आफ्टर द लॉकडाउन हमने डिजिटली भी काम करना है और साथ में फिजिकली भी काम करना है दोस्तों। ऑनलाइन इवेंट्स कौन कौन से हम कर सकते हैं? परिवर्तन, शुरुआत, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, टीटीटी प्रोग्राम 10-10, 15-15 लोगों का, एलडीपी, बीबीएस करते हैं। ऑफलाइन इवेंट हम कौन कौन से हम कर सकते हैं जो हमें करने चाहिए? हम होम मीटिंग, हमारा परिवर्तन, जिसको हम बीओएम भी बोलते हैं, क्योंकि अब तो एससीडी शेड्यूल भी शुरू हो चुके हैं। हमारा शुरुआत प्रोग्राम वो हम ऑफलाइन कर सकते हैं, टीटीटी कर सकते हैं ऑफलाइन, फुल डे वर्कशॉप हमें करने चाहिए वो हम कर सकते हैं, आरटीपी हम कर सकते हैं, रिकॉग्निशन इवेंट, कवर डिश मीटिंग हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बताता हूं दोस्तों आपको, ऑफलाइन के अंदर तो हमारे गुरु माँ का एक ही फॉर्मूला है, अगर महीने का 10 लाख बनाना है 4-2 का 1। जो एक साल पहले चलाते थे ना, दोबारा उसका कमबैक हो गया है 4-2 का 1। 4 हमने महीने में बीएम करनी है अटेंड, 2 हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी है, और 1 हमने रिकॉग्निशन इवेंट अटेंड करना है। अगर आप अपने खानदान के पहले लखपति करोड़पति बनना चाहते हो, तो ऑफलाइन इवेंट के अंदर
4-to-1 का फार्मूला दोस्तों याद रखना आप। लेकिन एक और मजे की बात बताता हूं, अब आफ्टर द लॉकडाउन एक नई चीज और आ चुकी है, ऑनलाइन टच विद इन ऑफलाइन इवेंट्स। अभी हमने 3 जनवरी को हमने यहां पर एक इवेंट किया था ऑफलाइन, लेकिन हमने उसमें ऑनलाइन भी टच किया था। क्या किया था, हमने सुरेखा मैम से रिक्वेस्ट करके इनको जूम के थ्रू वहां पर स्क्रीन पे लिया और 15 मिनट का जो सेशन था वो सुरेखा मैम का था। दोस्तों आप लोग जूम को यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो, और आप अपने अपलाइन को या आउटसाइड स्पीकर को, कंपनी मैनेजमेंट को भी इवन आप रिक्वेस्ट कर सकते हो जूम का सेशन देने के लिए इन योर ऑफलाइन इवेंट्स। लाइक मान लो आप होम मीटिंग ही कर रहे हो कहीं पर, ठीक है, और मान लो आप नए नए हो, अभी आपको पता भी नहीं क्या करना क्या नहीं करना, सिर्फ आपने 5-10 लोगों को बिठा दिया और अपने अपलाइन को बोल दिया सर मैं वहां पर लैपटॉप लगा के रखूंगा, आप एक होम मीटिंग कर दो। अपलाइन क्या करेंगे, वहीं पर बैठे बैठे डिस्टेंस पे आपकी होम मीटिंग कर देंगे वाया जूम। मतलब क्या है, अब हमने कॉम्बिनेशन भी यूज करने हैं, ऑनलाइन विद इन ऑफलाइन। इससे बहुत बड़ा दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत तकड़ी माइलेज आपको मिल सकती है। मान लो कहीं भी आप अपना रिकॉग्निशन इवेंट कर रहे हो, जो भी आपके अपलाइन जीबीडी है, जहां अपलाइन लीडर है जो वहां पर नहीं आ सकते, और आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, आप 10-15 मिनट का जूम के थ्रू उनका सेशन करवा दीजिए। दोस्तों मैं तो कई बार ऐसे भी करता हूं, मान लो कहीं पर मैं मीटिंग करने गया हूं, मान लो वहां पर हाउसवाइफ्स हैं, तो हमारी टीम के अंदर जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं, होम मीटिंग चल रही है तो वहां पर लैपटॉप के ऊपर ही उनको जूम पे ले लेते हैं, जहां व्हाट्सएप के थ्रू उनसे मैसेज दिलवा देते हैं, टेस्टिमोनियल। एक तो था हमने बोल के बताना, जहां जो हमारा कंटेक्ट मैगजीन है, कनेक्ट मैगजीन, या उसके थ्रू बताना, वो भी ठीक है। लेकिन लॉकडाउन में हमने ये सीख लिया भी भैया वीडियो जो सामने नजर आती है ना, उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, होम मीटिंग के अंदर भी मान लो कुछ हाउसवाइफ बैठी हैं, तो 1-2 हाउसवाइफ का टेस्टिमोनियल शेयर करवा दिया लाइव। मान लो कि जॉब वाला बैठा है, गवर्नमेंट जॉब वाला बैठा है, तो गवर्नमेंट जॉब वाले लीडर का टेस्टिमोनियल शेयर करवा दिया लाइव। उससे बहुत ही वंडरफुल दोस्तों हमें रिजल्ट मिले हैं। तो आपने ये भी काम करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलेगा, बहुत तगड़ी माइलेज मिलेगी आपको। अब एक और बात करते हैं, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन इवेंट करने लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिए, कुछ लोगों ने बिल्कुल ही ऑफलाइन कर रहे हैं, वो भी ठीक बात नहीं है दोस्तों। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें ऑनलाइन इवेंट जो इवेंट है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद ऑफलाइन इवेंट्स। व्हाई, बेनिफिट क्या दो, नो डाउट ऑफलाइन जो इवेंट होते हैं ज्यादा मोटिवेशन देते हैं, ज्यादा बिलीफ लेवल देते हैं, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन इवेंट के अपने बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, पहला बेनिफिट क्या है, टाइम बचता है, एनर्जी बचती है आपकी ट्रैवलिंग की, नो डाउट पैसा भी बचता है, और इजी टू अटेंड है, लोग घर से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। रात को चाहे 10 बजे मीटिंग कर लो, चाहे 11 बजे मीटिंग कर लो, चाहे सुबह 7 बजे मीटिंग कर लो। हम लोग सुबह 7 बजे मीटिंग करते हैं एक, उसमें तकरीबन 500 से ज्यादा लोग होते हैं सुबह ही। लोग बोलते सर सुबह सुबह बहुत मजा आता है, पूरे मॉर्निंग में बैटरी चार्ज होती है। तो लोग करते क्या है, मॉर्निंग में एक मीटिंग करके सारा दिन फिर फील्ड में रहते हैं, रात को फिर 9 बजे एक मीटिंग होती है, कभी कुछ कभी कुछ। फिर आपने मान लो 500 लोगों की मीटिंग करनी है ऑफलाइन, तो दोस्तों आपको पता ही है कितने आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 500,000 बंदा इकट्ठा करना बहुत ही इजी है। ऑनलाइन रियल टाइम फ्रीडम अगर आप चाहते हो तो ऑनलाइन इवेंट्स कैन गिव यू रियल टाइम फ्रीडम। मतलब क्या है दोस्तों, मान लो आपका अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हो, ऑनलाइन इवेंट्स भी कर रहे हो, मान लो आपका दिल किया यार 15 दिन दुबई चलते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, वहां पर जाकर यार रोज 2-3 घंटे अपना मुद्दिकरे का काम करते रहो, बाकी घूमते फिरो। आप एक होम मीटिंग कर दो, एक दिन छोड़कर आप लाइव हो जाओ वहां से, कभी आप कोई सेमिनार कर दो, कभी कोई ट्रेनिंग कर दो, रूम में अगर ट्रेनिंग कर दो। मान लो 15 दिन वहां पे रह गए, फिर आपने सोचा चलो यार स्विट्जरलैंड चलते हैं 15 दिन, दुबई से उधर चले गए, क्या फर्क पड़ता है। आप ऑनलाइन दोस्तों आप काम कर सकते हो वहां पर। तो अगर आप चाहते हो कि लोकेशन इंडिपेंडेंट रहे और कहीं भी काम कर ले जाकर दोस्तों, तो ऑनलाइन इवेंट्स कैन प्ले वेरी गुड रोल, ठीक है। फिर वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों, वो रियली में मैजिक कर सकती है दोस्तों। और लेडीज को, फीमेल्स को ऑनलाइन इवेंट में प्रेजेंट होना बहुत इजी लगता है। कई बार बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फैमिलीज के अंदर, लेडीज को कई बार बाहर नहीं जाने देते, जहां लेट इवनिंग नहीं जा सकती लेडीज। लेकिन मैंने देखा है लॉकडाउन के अंदर भी
जो नारी शक्ति है उन्होंने कमाल कर दिया दोस्तों, उन्होंने फट्टे चक दिए, जबर तरीके से उन्होंने काम किया। और फीमेल आर मोर कंफर्टेबल एट होम, और घर पे रह के ऑनलाइन इवेंट कर सकती हैं लेडीज। मतलब क्या है, एक वुमेन घर पे रह के बिजनेस बिल्ड कर सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम जिसको हम बोलते हैं। और मैं तो आपको एक बार बताऊं दोस्तों, अटेंडिंग ऑनलाइन इवेंट is much better than not attending at all। ऑफलाइन इवेंट अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अटेंड ही नहीं कर पाते, तो यार कम से कम ऑनलाइन इवेंट तो घर पे रह के अटेंड कर सकते हैं। तो ओवर लॉकडाउन के अंदर दोस्तों ऑलरेडी जो ऑनलाइन इवेंट्स हैं ये एक बेस्ट ऑप्शन प्रूव हो चुके हैं। तो मतलब क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमारे लिए दोनों इवेंट्स ही जरूरी हैं, ऑनलाइन इवेंट भी जरूरी हैं और ऑफलाइन इवेंट भी जरूरी हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हमने अकेले ऑफलाइन इवेंट नहीं करने, आफ्टर द लॉकडाउन हमने ऑनलाइन भी साथ साथ चलाना है और ऑफलाइन भी साथ साथ चलाना है। वो आपके अपलाइन जो है वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि कितने ऑनलाइन इवेंट करो, किस टाइम करो, और ऑफलाइन इवेंट आप क्या करो। अब आगे चलते हैं, हमने जो ऑनलाइन इवेंट करते हैं, ऑफलाइन इवेंट करते हैं, इनके लिए क्या क्या करना होता है। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं मन के अंदर, हमने ऑनलाइन इवेंट हमें ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए, हमें जो ऑनलाइन इवेंट होते हैं उनको बिल्डअप कैसे करना चाहिए, ड्यूरिंग द जो इवेंट हमारा चलता है ऑनलाइन उसमें क्या करना चाहिए, और आफ्टर द जो इवेंट है ऑनलाइन इवेंट उसमें क्या करना चाहिए। थोड़ा इसके ऊपर जरूर बात करेंगे हम। ठीक है, सबसे सॉरी एक मिनट, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे ऑनलाइन इवेंट है, यस, हमने इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है दोस्तों। सबसे पहले तो एक बात याद रखना दोस्तों, हमने आपके मोबाइल के ऊपर जूम इंस्टॉल होना चाहिए, और हमने सबसे पहले डेट और टाइम सेट कर लेना होता है कि इस दिन हम इस टाइम मीटिंग करेंगे। फिर उसको हमने दबा के क्या करना है, प्रमोट करना होता है। और अगर आप मिलके कोई ट्रेनिंग कर रहे हो तो हमने डेलीगेशन करनी होती है दोस्तों। हमने मान लो किसी को हमने होस्ट बना दिया, किसी को को होस्ट बना दिया, कोई किसी की ड्यूटी लगा दी, भैया आपने रिकॉर्डिंग करनी है। हमें फिर पता होना चाहिए जूम के ऊपर चैट ऑप्शंस कैसे डिसेबल करते हैं। कुछ लोग चैट में गलत लिखते रहते हैं। फिर मैंने देखा कुछ लोग जो व्हाइट बोर्ड होता है ना, स्क्रीन होती है, उसको हमें डिसेबल करना होता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आप वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे तो कुछ लोग गलत मत लिखते रहते हैं। तो हमें जितनी भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें जरूर उसके बारे में सीखना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। और फिर होस्टिंग कौन करेगा, जैसे परिवर्तन कर रहे हैं, सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं, परिवर्तन कौन करेगा, उसके बाद डेमो कौन करेगा, कितने लोग डेमो करेंगे, कौन सा डेमो करेंगे। फिर हमने उनको दोस्तों बताना होता है हमने कि आपने बैकग्राउंड ऐसी रखनी है, ठीक है, और फिर आपने इस एंगल पे कैमरा रखना है, ठीक है, फिर आपने ग्लास इतने इतने रखने हैं, कैमरे की रेंज के अंदर आना चाहिए, कैसे आपने कपड़े डालने हैं, ठीक है, कैसा आपका ड्रेसअप होना चाहिए, पीछे आपके बैक से कोई लाइट नहीं आनी चाहिए जो कि आपके मोबाइल या लैपटॉप पे लग रही हो। तो ये जो पूरी गाइडलाइंस है ना दोस्तों, ये हमने सारी की सारी फॉलो करनी होती हैं, और पूरी की पूरी हमने जो ड्यूटीज है लोगों की वो लगानी होती है। उसके बाद हाउ टू बिल्ड अप ऑनलाइन इवेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि कोई भी इवेंट हो, जितना मर्जी बढ़िया इवेंट हो, अगर आपने उसको बिल्डअप नहीं ना किया दोस्तों, तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे पूरा। तो हमने पूरी की पूरी प्रमोशन करनी होती है। जैसे कोई भी मैसेज आते हैं, आपने व्हाट्सएप के ऊपर पूरा दबा के प्रमोट करना होता है, फेसबुक के ऊपर दबा के प्रमोट करो। आप कोई भी आपके ऑनलाइन इवेंट शुरू हुए हैं, सोशल मीडिया जितने भी हैं, चाहे इंस्टा है, उनके ऊपर दबा के प्रमोट किया करो। जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हो, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। मैंने कई बार देखा, जैसे सुरेखा जी के मैसेज आते हैं तो लोग ऐसा कि फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। नहीं दोस्तों, अकेला मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना, हमने ऑडियो मैसेज अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके बताना होता है दोस्तों, ठीक है, उसको एक्साइटमेंट बनानी होती है, उसका माहौल बनाना होता है दोस्तों हमने, ठीक है। फिर वर्चुअल बैकग्राउंड, जैसे आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होगे, 1221 का बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड हमें लगाना चाहिए मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, ठीक है। वो आप अपनी अपलाइन से पूछ के लगा सकते हो। मान लो कोई भी इवेंट अभी आपका शुरू हुआ है, तो आपके पास कोई म्यूजिक होना चाहिए। जैसे आज हमारा ये इवेंट था, तो मैं देख रहा था बड़े मोटिवेशनल सॉन्ग्स निशान जी ने लगाए हुए थे। तो ये पूरी तैयारी के साथ आना दोस्तों, और इवेंट को प्रमोट जब करते हो उसका बेनिफिट बताना हमने लोगों को, फिर लोगों को क्यों अटेंड करना चाहिए। और साथ में जो भी स्पीकर है दोस्तों,
उसको हमने दबा के दोस्तों एडिफाई करना होता है, उसकी पूरी पुल बनानी होती है सो दैट लोग उनको सुनने के लिए आए। ठीक है, फिर हमें जो ड्यूरिंग द इवेंट हमें क्या करना चाहिए, जब इवेंट शुरू हो गया तो हमने क्या करना था दोस्तों, सबसे पहले तो हमने टाइम पे शुरू करना है, वेट नहीं करनी। जितने भी लोग आए हैं अगर मैक्सिमम करनी तो अप टू 5 मिनट्स कर सकते हो, नहीं तो नहीं करनी होती दोस्तों। ठीक है, और जो प्रेजेंटर है उसको हमने स्पॉटलाइट पे लेके आना था। मैंने कई बार देखा है लोग मीटिंग शुरू कर देते हैं, उनको बेचारों को कईयों को पता नहीं होता स्पॉटलाइट फीचर क्या है। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो बोल रहा है वो स्पॉटलाइट पे होना चाहिए। वीडियो, कुछ लोग ऐसे मैंने देखा, कुछ लोग बनियान डाल के इवेंट देख रहे होते हैं, तो उनका हमने वीडियो ऑफ करना होता है। ये जो हमने ड्यूटी लगाई होती है ना, ये जो बीच में कोस्ट बनाए होते हैं, तो इन्होंने चेक करना होता है भी यार सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गलत नहीं, कोई वीडियो किसी ने ऑन की हुई, तो उनको हमने वीडियो ऑफ कर सकते हैं। फिर हमें म्यूट ऑल का ऑप्शन दबाना होता है, ताकि लोग ऐसा हो जैसे मैं सेशन दे रहा हूँ मान लो, तो अपने आप ही लोग पटर 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 करते रहे अपने आप को अनम्यूट करके, आपकी परमिशन के बिना कोई भी अनम्यूट ना कर सके दोस्तों। फिर रिकॉर्डिंग भी हमने ऑन करनी होती है अगर आपने सेशन वो रिकॉर्ड करना है, या फिर हमने अगर फेसबुक पे लाइव करना है तो हमें वो ऑप्शन पता होनी चाहिए, और जैसे ही सेशन शुरू होता है हमें एफबी पे लाइव कर देना है, अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब पे हमने लाइव कर देना था। मतलब जो भी कोस्ट होते हैं इवेंट के दौरान उनको बहुत ही दोस्तों एक्टिव रहना था ड्यूरिंग द इवेंट। और फिर हमने टाइम पे दोस्तों जो हमारा इवेंट है उसको हमने खत्म करना होता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन इवेंट करते हैं ना दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी बोर हुआ इवेंट, तो लोग देखो ऑफलाइन इवेंट के अंदर क्या है, लोग एक बार आगे तो इवेंट देख के जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर दोस्तों विद इन सेकंड्स लोग कैमरा बंद करके साइड पे चले जाते हैं। तो हमने टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना दोस्तों हमने। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है व्हाट शुड बी डन आफ्टर द ऑनलाइन इवेंट। अब हमने इवेंट देख लिया, अब क्या करना है हमने। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना होता है, जो चीजें आपको अच्छी लगी उसके हमने नोट्स साथ साथ बनाने होते हैं, और बाद में उन नोट्स को दोबारा पढ़ना होता है दोस्तों। और फिर जो भी लोगों को आपने बुलाया है वहां पर, उनका हमने फॉलोअप करना होता है दोस्तों, चाहे वो आपकी टीम में ज्वाइंट है चाहे आपका प्रोस्पेक्ट है। फॉलोअप कैसे करना है, एक तो फोन करके भी कर सकते हो, लेकिन इफ ही और शी इज कंफर्टेबल, वीडियो कॉल करके फॉलोअप किया करो दोस्तों विद इन 24 आवर्स। जब वीडियो कॉल करके फॉलोअप करते हो ना, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज आपको पता लगती है, तो उससे ना रिजल्ट और ज्यादा बढ़िया आते हैं, ना ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है जब हम वीडियो कॉल करते हैं दोस्तों। फिर हमने एक्शन प्लान बनाना था, और जो आपकी लर्निंग्स हैं, जो आपने सीखा है, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर डालना होता हमने कि आज मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने ये बात सीखी। उससे क्या होता है दोस्तों, उससे जो लोग इवेंट पे नहीं भी आए हुए होते ऑनलाइन इवेंट में, उनको भी वो चीजें पता चलती हैं और उनकी भी लर्निंग दोस्तों बढ़ती है। और पूरे का पूरा हमने इवेंट के बाद गेम प्लान बनाना होता है, एक एक्शन प्लान बनाना होता है, और उसको दोस्तों हमने इंप्लीमेंट करना होता है, अपना गोल सेट करके अपने सीनियर के साथ काउंसलिंग करनी होती है। अब जैसे ही 12/21 मिशन शुरू हुआ था, तो जैसे ही मैम ने बताया था, हमने मैम के साथ काउंसलिंग की, मैम कैसे कैसे करें इसको, कैसे हो, मैम ने सारा रोड मैप दिया। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आपने भी क्या करना होता है, अपनी टीम के लीडरों को इकट्ठा करके बाद में उसको दोबारा आपने रिवाइज करना होता है, या उनके गोल्स को नरिश करना होता है दोस्तों हमने। ठीक है, फिर आगे चलते हैं ऑफलाइन इवेंट्स। ऑफलाइन इवेंट्स में हमने क्या करना होता है, इनको ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है, थोड़ा उसके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो जब भी आपने ऑफलाइन इवेंट करने हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले तो इवेंट, कौन सा इवेंट आपने करना है, सेलिब्रेशन इवेंट करना है, टीटीटी करना है, आपने फुल डे वर्कशॉप करना, को पर्पस पता होना चाहिए। फिर आपने डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है, वो आपने टाइम और डेट रखनी होती है जहां पर ज्यादा लोग आ सके उस स्लॉट के अंदर। फिर हमने वेन्यू की बुकिंग करवानी होती है, लोगों की एक कोर कमेटी बना के ड्यूटीज लगानी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई बड़ा इवेंट कर रहे हो, पेड इवेंट कर रहे हो, हमने लीडरों से एमजी लेनी होती है, मिनिमम गारंटी लेनी होती है। अभी जैसे सुरेखा जी आजादी मार्च कर रहे हैं 23-24 को, तो दोस्तों ये बहुत ही कॉस्टली इवेंट होते हैं। अगर मान लो किसी ने मैम को बोल दिया मैम मेरे 50 लोग आएंगे, वहां पर आए 30 लोग, तो भैया जो 20 लोगों की पेमेंट है 1 लाख रुपया, वो भरेगा कौन? कितना मेजर लॉस हो सकता है, और हमारा इतनी मेहनत सारी की सारी बेकार जा सकती है दोस्तों। मैं तो पर्सनली क्या करता हूं, मान लो मैं सब लीडरों से वो एमजी वगैरह लेते हैं हम,
और सीधा वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस केस। और आपको भी एक सिस्टम के थ्रू स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन इवेंट्स को सक्सेसफुल करना चाहते हो। आपको जो भी अपने मेन में लीडर हैं उनको एमजी उनसे लेनी पड़ेगी। आपके कितने लोग आएंगे, आपके कितने लोग आएंगे, आपके कितने लोग आएंगे। मैं तो सीधा बोल देता हूँ लोगों को, सर आपने इतने लोग बोले थे तो आप इतने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर लोग कम आए यू वी हैव टू पे फॉर दोज टिकट्स, ठीक है। और इवन के हमने एक और कल्चर डेवलप किया है, हम वेन्यू के ऊपर टिकट ही नहीं देते। हम एक एक दो दो हम टिकट्स ही नहीं देते किसी को, सिर्फ और सिर्फ उसके अपलाइन से एमजी लेते हैं। और दोस्तों वो इवेंट्स हमेशा सुपर सक्सेसफुल जाते हैं जहां पर आप लीडरों से एमजी लेते हो, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट दोस्तों। फिर इवन के जो कंपनी के भी स्पॉन्सर्ड फ्री इवेंट्स होते हैं वहां पर भी हमने लोगों से कमिटमेंट लेनी होती है, हाँ जी सर कितने लोग लेकर आओगे। फिर हमें टिकट्स प्रिंटिंग की ड्यूटी लगानी होती है, एक जो ड्यूटीज डेलीगेट करनी होती है। वेन्यू की बुकिंग कौन करेगा, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से कई बार परमिशन लेनी पड़ती है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग अब जैसे हमारे मिशन चल रहे हैं, मिशन सिल्वर जुबली चल रहा है, मिशन हाफ मैराथन चल रहा है, मिशन 1221 चल रहा है। तो जो भी हमने इवेंट करने हैं, जो भी हमने मेडल देने हैं, जो भी ट्रॉफीज देनी है, वहां पर वो ब्रांडिंग जरूर होनी चाहिए। मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूं जो हमने अभी एक ब्रांडिंग की थी, जो हमने इवेंट किया था। तो वैसी जो फाइल है वो आपको सुरेखा मैम से मिल जाएंगी। तो ये देखिए, ये आगाज प्रोग्राम था, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए मिशन 1221 2100 अचीवर्स विद दिस इनकम, ये देखिए, ठीक है। ये देखो पूरे का पूरा जो सेल्फी कॉर्नर बनाया था हमने, ठीक है, ये सारा। फिर उसके बाद आपको स्टेज दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। आगाज मिशन 1221, इधर समीर जी का फोटो लगा, इधर बीच में भी मिशन 1221 चल रहा है। हर तरफ जो आपका मिशन चल रहा है ना, जो कि अभी चल रहा है 1221 दोस्तों, वो हमने उसको दबा के प्रमोट करना था। इवन के हमने जो ट्रॉफीज भी दी थी ना लोगों को, वो भी हमने क्या किया था, उसके ऊपर प्रिंटिंग थी दोस्तों। क्या प्रिंटिंग थी दोस्तों, वो प्रिंटिंग थी मिशन 1221 की। ये प्रेजेंटेशन देखो, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं दोस्तों, इसके ऊपर भी राइट कॉर्नर पे देखो मिशन 1221 का लोगो लगा हुआ दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने ब्रांडिंग करनी है उसका पूरे का पूरा दोस्तों ध्यान रखना है हमने। और रन डाउन प्रॉपर होना चाहिए, पूरे का पूरा पानी का अरेंजमेंट जो होता है सारा, वेन्यू वाले को 2-3 दिन पहले हमने फॉलो अप करना होता है, पूरे साउंड वाले का हमने चेक करना होता है, ड्यूटीज लगानी होती है भैया आपकी ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है। और स्पेशली अब ऑफलाइन इवेंट में आपने कोविड की गाइडलाइंस का जरूर ध्यान रखना दोस्तों। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, इतना नंबर होना चाहिए, मास्क डालना है, सैनिटाइजर रखने हैं, वो जरूर टेम्परेचर चेक करना है, वो जरूर करना है। और अगर कोई आप आउट स्टेशन से स्पीकर बुला रहे हो दोस्तों, उसके ट्रैवल का, अकोमोडेशन का, फूड का, उसके कंफर्ट का हमने ध्यान रखना होगा दोस्तों। और इसको हमने बिल्डअप कैसे करना है, सेम जो मैंने पहले बताया दोस्तों, व्हाट्सएप पे करना है, फेसबुक पे करना है, सोशल मीडिया पे करना, ऑडियो मैसेज डालने हैं, नारे लगाने हैं हमने दोस्तों। जैसे कि 1221 के लिए हम नारे लगाते हैं ना, 21 दुक्की चक दवांगे 2 लाख दा चेक लवांगे, 21 दुक्की चक दवांगे 2 लाख दा चेक लवांगे। ऐसे हमने हर इवेंट की ऊपर कुछ ना कुछ ऑडियो मैसेज डालने होते हैं। टिकट एडवांस में लेनी है, कभी भी अपने इधर उधार टिकट नहीं लेनी देते, ये पाप है उधार टिकट लेना, कभी सक्सेसफुल नहीं होता वो इवेंट, ठीक है। उधार टिकटें आगे दोगे तो इवेंट वाले दिन फिर टिकटें वापस आती हैं सारी की सारी, सारी मैनेजमेंट आपकी खराब हो जाती दोस्तों। फिर आपको अपनी जेब से पैसे डालने पड़ते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फिर डुप्लीकेशन तो सेम होती है, ठीक है। लोगों से पैसे मांगने हैं, पैसे मांगने से कभी शर्माना नहीं है दोस्तों। इवेंट के पैसे मांगने से, टिकट के पैसे मांगने, हमने स्पीकर को एडिफाई करना दोस्तों, पूरा जबरदस्त हमने दोस्तों माहौल बना के रखना है। और आफ्टर द इवेंट हमने क्या करना है, जो हम ऑफलाइन इवेंट में करते थे वही हमने ऑफलाइन इवेंट के ऊपर भी वही करना है। नोट्स बनाने हैं, सीखना है, रिवीजन करनी है नोट्स की, टीम के साथ शेयरिंग करनी है। भैया मैं इस बार आजादी मार्च अटेंड करके आया हूँ, दिल्ली का 23-24 मार्च को हुआ था। सुरेखा मैम ने पूरा प्रैक्टिकल हमें सिखा दिया 1221 का मिशन कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप अचीव करना है। जो लर्निंग होती है उसको इंप्लीमेंट करना था, गोल प्लानिंग करनी होती है, टीम के साथ बैठ के पूरा एक्शन प्लान करना होता है हमने, और पूरा का पूरा दोस्तों हमने उसको एग्जीक्यूट करना होता है। लास्ट पे दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो कंक्लूजन है
पूरे का पूरा वो यही है दोस्तों कि नेटवर्कर की जो बैकबोन होता है दोस्तों, वो हमारा इवेंट ही होते हैं। और इवेंट अटेंड करने ऑप्शन नहीं होने चाहिए दोस्तों, ये मैंडेटरी होने चाहिए आप लोगों के लिए, ये कंपलसरी होने चाहिए। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी में, बहुत ग्रो करना चाहते हो, बढ़िया गाड़ियां, बढ़िया आप घर और लाखों रुपए की इनकम लेना चाहते हो ना दोस्तों, तो बिलीव मी, इवेंट्स आर द बैकबोन। तो ऑनलाइन भी इवेंट करने हैं, ऑफलाइन भी इवेंट करने हैं। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती कामयाबी मोदी केयर में, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा सुरेखा जी से कैसे क्वालिफाई करें मिशन 1221, बोले करनी पड़ती है इवेंट्स बार बार, करनी पड़ती है इवेंट्स बार बार, हर बार इवेंट में नंबर बढ़ाना पड़ता है, इवेंट में नंबर बढ़ाना पड़ता है, इवेंट में नंबर बढ़ाना पड़ता है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। सो बैक टू होस्ट। थैंक यू मनीष जी। वाओ, फैंटास्टिक मनीष। मुझे ये तो पता ही था, मतलब इवेंट्स के तुम बादशाह हो। मतलब मैंने तुम्हें अगर याद हो, जिम कॉर्बेट में जो पहली इवेंट, जब हमने पहला रेजिडेंशियल वर्कशॉप की थी, तब भी मैंने तुमको 45 मिनट्स थे, तब ये एक टॉपिक दिया था इवेंट्स पे करने के लिए। और मैं इतनी खुश थी, तुम एक आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे की इवेंट में भी जैसे तुम सारा का सारा गागर में सागर भर देते हो, इवेंट से रिलेटेड हर चीज सिखा देते हो। और वो ही हर चीज को मतलब इतना ध्यान से तुमने पीपीटी बनाई है, और फिर इतने कन्विक्शन, इतने पैशन के साथ जो तुम फील्ड पर करते हो, वही तुमने आज के सेशन में सिखाया है। जोरदार ताली मैं तुम्हारे लिए बजाना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ये आपसे सब कुछ सीखा है। और मैं खाली प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो तुमने आज प्रेजेंटेशन किया है ना, ये कोई करके ही कर सकता है। मैंने देखा है होम मीटिंग, हमेशा से होम मीटिंग तुम्हारे ग्रुप का नाम रहा। 10 के होम मीटिंग तुमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। एक तरफ छोटी सी मीटिंग पे भी फोकस है कि ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग होम मीटिंग करें। तुम लोगों के व्हाट्सएप पर हर कोई होम मीटिंग की दौरान जो फोटोग्राफ खींचते हैं वो फोटोग्राफ डालते हैं। होम मीटिंग से माहौल बनाते हो। 1-on-1 2-on-1 कोई भी एक भी साइन अप कराता है, कोई एक घर की दुकान खुलाता है, उसकी फोटोग्राफ व्हाट्सएप पर डालता है, बहुत अच्छा उससे माहौल बनता है। और फिर ऑफिस की मीटिंग, एमएससी मीटिंग जो तुम लोग करते हो, वो बिल्कुल रेगुलर, उसके साथ बहुत अच्छा तुम लोगों ने माहौल बनाया। और अब वापस से ऑफिस की मीटिंग शुरू हो रही है, तो फिर से वही झगड़े होने शुरू होने वाले हैं। हमें कोई दिन नहीं मिला, हमें कोई दिन नहीं मिला, हमको मंडे चाहिए, हमको ट्यूसडे चाहिए, हमको वेडनेसडे चाहिए। वही तुम लोगों की बहुत बड़ी ताकत है। और फिर वहां से उठते 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 फिर रेजिडेंशियल वर्कशॉप पे जाते हो, उसका पूरा एक माहौल बना रखा है। साल में 1 या 2 रेजिडेंशियल वर्कशॉप करते हो। फिर आजादी मार्च जब भी होता है, उसमें तुम लोग ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करते हो। जब कंपनी का जश्न आजादी होता है, तो तुम लोगों की होड़ लगी हुई होती है। ज्योति मैम कभी मतलब सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाई तुम्हारी टीम को कि भैया हाँ, जितने टिकट तुमको चाहिए थे उतने टिकट मिल गए हो। तो हर इवेंट को पूरी ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए, ड्यू इंपॉर्टेंस देते हुए, उनके बेसिक को समझते हुए, उसमें टीम वर्क करके, डेलीगेट करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हुए जब तुम लोग इवेंट करते हो, तब ही ये कारण है कि देखो, जो तुमने 103 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का जो सफर तय किया है, वो इतनी सक्सेसफुली कर पाए हो। मुनीश, जोरदार तालियां मैं तुम्हारे लिए बजाना चाहूंगी। फैंटास्टिक एंड मार्क माय वर्ड्स, दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर यू। ये बिल्कुल शुरुआत है। 10 लाख तो अभी कहते हैं ना, चना मूंगफली भी नहीं आया है तुम्हारे पास, अभी तो उसका छिलका है। ये बहुत आगे जाने वाले हो। देखो, जिसको इवेंट की ताकत पता चल गई और जो इवेंट के लिए एकोमोडेट हो गया। एक बहुत बड़ी बात है मुनीश, इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनमें एक ही बहुत खास बात होती है, हम में से कोई भी इवेंट करता हुआ नहीं आया, नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट करते हुए हम लोग नहीं आए थे। बट जब हमें पता चला कि हाँ जी, ऐसे 1-on-1 करना होता है, ये ऐसे होम मीटिंग करनी होती है, फिर ऐसे भैया 10 लोगों की मीटिंग करो, फिर ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करो, फिर ऐसे ऑफिस में मीटिंग करो, फिर ऐसे जो है जब सत्य साई ऑडिटोरियम या कहीं के भी हॉल की मीटिंग हो, तो कैसे हर बार ज्यादा से ज्यादा टिकट बिल्ड करो, कैसे पेड इवेंट की इंपॉर्टेंस हमने बहुत गलतियां कर करके सीखी। हमने बहुत फ्री इवेंट करी और फिर दुखी होते थे, फ्री इवेंट बिल्ड ही नहीं हो रही, फ्री इवेंट बिल्ड ही नहीं हो रही। नेटवर्क के नेटवर्क हमारे बनते थे और बिगड़ जाते थे। हम सोचते थे फ्री इवेंट के चलते नेटवर्क बिल्ड होंगे, नेटवर्क बिल्ड ही नहीं होते थे। फिर हमने सीखा कि भैया पेड इवेंट करो, पेड इवेंट करोगे तो सक्सेसफुल होगे। पेड इवेंट जब होने लगे तो सीखा कि भैया हर बार बस नंबर बढ़ाते जाओ, और जितना पेड इवेंट, भले 100 रुपए का टिकट हो, 50 रुपए का टिकट हो, बट फ्री में ये नेटवर्क बिजनेस, मार्केटिंग बिजनेस नहीं चलता। मुनीश, बस यही सब तुम लोग कर रहे हो, सक्सेसफुली कर रहे हो। और जो तुम लोग
एंथुजियाज्म लाते हो, जो नारे लगाते हो, म्यूजिक पे बहुत ध्यान देते हो, ब्रांडिंग पे बहुत ध्यान देते हो, और वही तुम आज हर चीज सिखा करके जा रहे हो। मैं जोरदार तालियां तुम्हारे इस डेडिकेशन, कमिटमेंट और इस अटूट बंधन जो ये अनकंडीशनली सबको सिखाते हो, उसके लिए मैं बजाना चाहूंगी। मुनीश, फैंटास्टिक, प्राउड ऑफ यू। थैंक वेलकम वेलकम, वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। फ्रेंड्स, ये हैं हमारे मुनीश चोपड़ा जी, जो कुछ करते हैं, बिलीव मी, वो जब ये पीपीटी बनाने बैठे होंगे तो ऐसे सोच करके बैठे होंगे, अच्छा मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, और वो सब कुछ जो है वो आपके सामने पेश किया है। सिखाने वाले हैं, सिखा गए हैं, आप बस सीख करके अपनाने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले, थोड़े मेहनत करने वाले बनो, थोड़ा वो अपने ज्ञान चक्षु खोल करके रखो जो सिखाया जा रहा है। देखिए, इस समय ऑफलाइन मीटिंग शुरू हुई है तो दो चीजों की बहुत बड़ी भूख है लोगों में, उस बात को समझिए। ज्ञान बहुत बट रहा था, हमने जब ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे तो बहुत ज्ञान बांटा है, ज्ञान में कोई कमी नहीं रही है। स्किल डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है, बहुत लोगों ने टीडीटीज के थ्रू और सेशंस के थ्रू, ऑनलाइन सेशंस के थ्रू बहुत स्किल भी डेवलपमेंट हुआ है, नंबर भी बढ़ा है। पहले अगर आपका ग्रुप 10 लोगों का था तो वो ऑनलाइन मीटिंग्स कर करके वो ग्रुप अब 50 लोगों का हो गया, तो नंबर भी ज्यादा है। जिस चीज की इस समय सबसे ज्यादा भूख है वो एक तो थोड़ा एंथू, थोड़ा जोश। लोगों को ना घर बैठे बैठे थक गए हैं, उनको बाहर की कोई इवेंट चाहिए, तो जल्दी से जल्दी, भले अपने घर में टीम 25 की इवेंट रखो, भले आपके 10 लोगों का ग्रुप है ना तो उन 10 लोगों को इकट्ठा करो, जहां भी जो भी बेस्ट पॉसिबल है गैदरिंग करने की, कोविड को ध्यान में रखते हुए गैदरिंग करने की कोशिश करो। फिर उस गैदरिंग में म्यूजिक बजाओ, उस गैदरिंग में फूल मालाएं हो, छोटे से छोटे लेवल। अगर मान लीजिए अभी आपने महीने भर पहले बिजनेस ज्वाइन किया या 2 महीने पहले बिजनेस ज्वाइन किया है और आपके ग्रुप में अभी 10 ही लोग हैं और उसमें से सिर्फ 2 लोग हैं जो 10% है, तो कोई बात नहीं, उन 10% के लिए माला मंगा करके रखो, उनको माला पहनाओ, उनको सम्मानित करो। छोटे लेवल से लेकर के 100 किलो की माला तक जाओ, मतलब जितना ज्यादा रिकॉग्निशन करोगे, लोगों को सम्मानित करोगे, सब लोग इस बात के लिए भूखे प्यासे से बैठे हैं कि कब हमें वो फूलों की खुशबू मिलेगी, कब हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सर्टिफिकेट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोगों के नामों की लिस्ट लेकर के अगर प्रिंटर के पास चले जाओगे ना, प्रिंटर से बात करके रखो अपने आसपास के प्रिंटर पे कि मुझे सर्टिफिकेट बनाने हैं, वो ही खुद ही डिजाइनिंग देख दाग करके पर आर की 200 रुपए डिजाइनिंग का चार्ज लेता है एक नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रिंटर। तो उसको बोलो भैया मुझे सर्टिफिकेट प्रिंट कराने, 10% वालों के लिए, 13% वालों के लिए, 15%, 16%, आप सर्टिफिकेट्स प्रिंट करा लो। और जो लोग घर की दुकान खोल रहे हैं उनको माला पहनाओ, जो लोग फास्ट स्टार्ट 10 कर रहे हैं उनको माला पहनाओ। जो भी डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क में कौन लोग हैं। अगर अभी आप बिगनर हो तो छोटे लेवल के होंगे, अगर आप बड़े लेवल पे हो तो बड़े लेवल के लोग होंगे, पर हर लेवल पे लोगों को सम्मानित करो, उनको एंकरेज करो। जो कुछ उन्होंने पिछले कुछ समय में किया है उसको जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, तो आपका बिजनेस तेजी से चलेगा। और जैसा कि मुनीश जी ने बिल्कुल राइटली कह दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इवेंट्स का मिक्स करके चलो। खाली ऑफलाइन पे भी फोकस नहीं करना है, खाली ऑनलाइन पे भी फोकस नहीं करना है, दोनों का मिक्स एंड मैच करके चलोगे। और ऑनलाइन ऑफलाइन का अगर एक ही इवेंट में मिक्सचर कर दिया, जैसे अभी हमारी प्रीति जी ने एक इवेंट करी थी, रिकॉग्निशन थी, मेरे ख्याल से 70-80 लोग थे। कहने लगे सुरेखा मैम अभी आप तो नहीं आ सकते। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी ऑफलाइन शुरू नहीं किया है कोविड के चलते, मैं जब शुरू करूंगी बताऊंगी। कि अच्छा मैम आप जूम पे आइएगा। उन्होंने जूम पर मुझे लिया और सब लोगों का ऑडियो बंद रखा, मेरी आवाज स्पीकर पे लगाई, पर सबके सब अपने मोबाइल में मुझे सुन रहे थे और मेरे को एक कैमरे से वो पूरी की पूरी भीड़ दिख रही थी। वो भीड़ देख करके जो कुछ मुझे कहना था मैंने कहा, तो उस मीटिंग में सबने देख भी लिया, हमारी आपस में बातचीत भी हो गई और जो भी लिमिटेशंस, गिवन लिमिटेशंस में जो बेस्ट किया जा सकता था वो बेस्ट कर लिया गया। तो यही चीज हम अपनी होम मीटिंग में कर सकते हैं। हम देखो, ना करने के बहाने 100 और करने का सिर्फ बहाना एक कि हम करना चाहते हैं। अपने वाय को बड़ा करो। जब वाय को बड़ा करोगे तो आपको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। और वाय इस समय बहुत बड़ा है। एक है मिशन 12-1 कि भैया इस साल के अंत तक 2 लाख रुपया कमाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमाने का मौका देना है। मार्च तक 10,000 रुपया महीना कमाना है और पूरे साल 10,000 रुपया महीना कमाने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी टीम में बना लेना है। ये साल आपकी जिंदगी का टर्निंग ईयर प्रूव होने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वाय है। और फिर सोचो 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 कि क्या होगा। 2 लाख रुपया आएगा तो क्या होगा, 1 लाख रुपया महीना आएगा तो क्या होगा, टीम में 10-15 लोग 10-10 हजार रुपया कमाने वाले होंगे तो क्या होगा। तो थोड़ा अपने वाय पे फोकस करो और फिर जो कुछ मुनीश जी ने आज सिखाया है इस सेशन को दोबारा सुनिएगा। ये सेशन एक बार सुन करके आप इवेंट के धुरंधर बन जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। ये सुरेखा भार्गव एफबी पेज पर अवेलेबल है, मैं अभी व्हाट्सएप पर लिंक भी भेजूंगी। और अगर आपको
कभी व्हाट्सएप पर सुरेखा भार्गव पेज का कोई लिंक नहीं भी मिलता ना, आप सुरेखा भार्गव अगर फेसबुक पर टाइप करेंगे तो आपको मेरा पेज दिखाई देगा। आप सुरेखा भार्गवा एलडीपी मुनीश खाली इतना भी टाइप करेंगे ना तो मुनीश चोपड़ा जी की एलडीपी आ जाएगी। सुरेखा भार्गवा एलडीपी रवीश, खाली इतना भी टाइप करेंगे तो रवीश जी की एलडीपी आ जाएगी। तो ये सर्च करना सीखना चाहिए। कुछ भी आपको चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक प्रोस्पेक्ट का मेरे पास, मेरी एक प्रोस्पेक्टिंग चल रही है, प्रोस्पेक्ट से बातचीत हो रही थी, तो शी सेड कि मैम वैसे तो मैं कश्मीर की हूँ पर मैं अभी सऊदी रह रही हूँ और मैंने ऐसे ऐसे कुछ समय ये वाली कंपनी करी थी, मेरे कुछ लोग हैं, ये ऐसा है ऐसा है। अब बातचीत चली, उन्होंने ज्वाइनिंग करी कि मैम मैं 3-4 महीने बाद वापस इंडिया आऊंगी पर मैं अभी काम करना चाहती हूँ। मैंने उनकी ज्वाइनिंग कराई और उनको मैंने जो संडे को, अभी लास्ट संडे को परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन की मैंने लिंक भेज दिया। एंड शी इज सो हैप्पी, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे था कि नई नई बनी है, 1 घंटे का सेशन है, देखेंगी। उन्होंने पूरा सेशन देखा एंड शी इज सेइंग कि मैम दिस इज अमेजिंग, मैं अपनी सारी की सारी पुरानी कंपनी के लोगों को ही भेज रही हूँ और बस अब तो मैं जीत जाऊंगी। एक वीडियो जो है वो इंसान को जिता सकती है, तो वही आपको करना है। ये जो भी टूल्स अवेलेबल है, आपको किसी को ज्वाइन कराया तो शुरुआत भेजो, प्रोस्पेक्ट है तो परिवर्तन भेजो, फेसबुक पेज पर टेस्टिमोनियल के साथ आपने 2-4 ना परिवर्तन सेव करके रख लेने हैं कि इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल हैं, इसमें हाउसवाइफ के टेस्टिमोनियल हैं, और फिर आप वो इवेंट्स जो है वो दे सकते हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सारे टूल्स मिक्स करते हुए चलिए, और जो आपके टारगेट है, जो इस बार का हमारा टारगेट है मिशन 1221, उसको निभाइए। और जैसा कि मनीष जी ने बताया, हम आजादी मार्च लॉकडाउन से पहले करते थे, हमने फिर से आजादी मार्च करना शुरू कर दिया है। मार्च में हम 23 और 24 मार्च को कर रहे हैं। माफी चाहती हूँ, वो तो हमने डाला था उससे पहले ही उसकी 500 सीट बुक हो गई थी। अप्रैल में 17-18 अप्रैल जो है वो फिक्स हुआ है। उसकी बुकिंग के लिए मैं, मेरे ख्याल से आज या कल मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगी। आप अपने जो भी जीबीडीज हैं उन जीबीडीज के साथ कांटेक्ट करके उसको बुक करा सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो भी आपकी सफलता के लिए आपको करना पड़े, वो चाहे ड्रिलिंग ग्रिलिंग कुछ भी करके, उल्टा टांग करके भी अगर सिखाना पड़े ना, या टंक करके भी सिखाना पड़े ना, तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं। आप सीखने वाले बनो, सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आपने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर अगेन एक सैटरडे है, नो डाउट यूट्यूब सेशंस नहीं है। आप जानते हैं हमने हमारे यूट्यूब सेशंस को एक ब्रेक दिया है, और जो पुरानी वीडियोस हैं उन वीडियोस को वो एज इट इज आपके पास अवेलेबल है। उन वीडियोस का पूरा पूरा फायदा उठाइए, आप उनके लर्निंग्स नोट कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, अपनी टीम में उनको प्रमोट कीजिए। अपनी टीम में देख देख करके देखिए, हर वीडियो जो है वो कुछ कहती है, हर वीडियो कुछ सिखा करके गई है। हम आपको अंदर से इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए ही हमारे यूट्यूब सेशंस किया करते थे, और मैं प्रॉमिस करती हूँ हम दोबारा करने वाले, पर फिलहाल यूट्यूब सेशंस नहीं है कल हमारे। बट तो शाम को प्रोडक्ट डे है, तो बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है वो होगी कल। हम 2 चीजों का मिक्सचर कर रहे हैं, एक आपको लाइव मेकअप सिखाया जाएगा और दूसरा एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के बारे में सिखाया जाएगा। तो 2 स्पेशल ट्रेनिंग है। पूरे महीने हम आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट कवर करके देने की हमारी इच्छा है, जो कि हम करेंगे। तो टीम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए कल लोगों को बिल्ड कीजिए, लेकर के आइए। संडे को इस बार बहुत स्पेशल सक्सेस संडे है। एक सक्सेस संडे में प्रमोद आचार्य जी की टीम के 5 जीबीडी आ रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल पावर पैक। पहली बार, उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि लीप प्लेटफॉर्म पर पहली बार आ रहे हैं, पर मेरे फेवरेट हैं। जो इंटीग्रिटी, जो लॉयल्टी, जो ग्राउंडिंग ये लोग सिखा सकते हैं, वो सचमुच बहुत आपके काम आने वाली है। तो अच्छे से बिल्ड कीजिए वीकेंड्स की इवेंट, और संडे शाम मैं परिवर्तन करती हूँ, तो वो हम करेंगे ही हमारे 15 अच्छे अचीवर्स के साथ। तो बस आ जाइए टीम को लेकर के और छा जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट। एक बार फिर से जोरदार तालियां मुनीश चोपड़ा जी के लिए बजाते हुए, हम उनको थैंक यू बोलते हुए आज की इस मीटिंग को खत्म करना चाहेंगे।